बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद जमील शाहिद आपसे मुखातब है। ये लेक्चर नंबर 23 है। आज मैथ 9th के सिलसिले में लेक्चर नंबर 23 है और ये हमारा मौजू है एक्सरसाइज नंबर 2.1 और इसके इंशाल्लाह ताला हम सारे सवाल हल करेंगे। ये चैप्टर नया शुरू हुआ है तो इसमें रियल एंड कम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में है। तो ये जो है ना अभी सफ़ा नंबर 1 है इसका। तो अब हम शुरू करते हैं। नंबर्स, ये जो है ना नंबर्स का ये सारा चैप्टर है। नंबर्स आदाद होते हैं, ये हम जो गिनती गिनते हैं 1 से लेकर 9 तक और फिर 0 ये नंबर्स हैं। इन नंबर्स को ये जो है ना मुख्तलिफ रोमन और तरीके से लिखते थे और लिखने का जो अंदाज़ है अरबी में और उर्दू में कुछ और है, लेकिन ज़्यादातर ये इंग्लिश वाले यूज़ होते हैं जो तमाम मैथमेटिक्स में चलते हैं। अब उसकी कुछ इकसाम है जिसको बाद में ज़िक्र किया जाएगा, फिर हम जब जिक्र करेंगे तो फिर आपको समझने में मुश्किल होगी, इस वजह से अब ये अभी समझाते हैं। होल नंबर्स, होल का मतलब कुल, कुल्ली जिसको कहते हैं। मिसाल के तौर पर ये 0 1 2 3 4 से लेकर जहाँ तक भी है ये होल नंबर है। इन्हें W से ज़ाहिर करते हैं। हकीकी रियल नंबर, रियल नंबर से मतलब ये यहाँ हकीकी मिसाल के तौर पर जो 1 2 3 4 से लेकर इसमें ये n से ज़ाहिर करते हैं। तो इसमें हकीकी से मतलब ये कि उसकी कोई कीमत होती है, कोई कदर होती है। ये होल नंबर में ये 0 है, 0 की कोई कदर नहीं होती। तो ये होल नंबर, ये जो है रियल नंबर है, ये आपके सामने है। तो ये होल नंबर है। इसलिए इंटीगर्स, इंटीगर्स का मतलब होता है कि फुल हिस्सा, मुकम्मल हिस्सा, इसमें इशारिया ना हो। तो इंटीगर्स में ये 0 से लेकर 1 2 3 4 और फिर माइनस को भी, माइनस से 1 2 -3 4। जब हम माइनस की लेते हैं तो वो 0 से इस तरफ उल्टी तरफ को लिखे जाते हैं और जब हम प्लस लेते हैं तो ये राइट साइड को लिखे जाते हैं। ये मुकम्मल आदाद को कहते हैं। इसमें मुस्बत और मनफी दोनों शामिल हैं। तो उन्हें Z से ज़ाहिर करते हैं। मनफी के लिए इसके ऊपर डैश आ जाता है। रेशनल नंबर, रेशनल नंबर रेशो, निस्बत, यानी जिस तरह से स्कूल में बच्चे नंबर लेते हैं, मसलन 100 में से 70 नंबर लिए, 71 नंबर लिए, तो वो 71/100 ये रेशो है। इसी तरह से यानी कुल में से कितनी चीज़ ली गई, कुल में से कितनी चीज़ ली, ये वो आदाद है जिन्हें P/Q, ये तो अलजेब्रिक फार्म है, P/Q की तरह तो लिखा जाए। मसलन मिसाल के तौर पर 13/78, 3/7। 13/78 का मतलब ये कि कुल चीज़ें एक पैकेट में 78 है, 78 है, तो उसमें से 13 ले ली गई। 78 के पैकेट में से 13 निकाल ली गई। इसको 13/78 लिखेंगे इस वजह से कि 78 के पैकेट में 13 चीज़ें ले ली गई। ये 7/3 है, इसके बाद 7 के पैकेट में से 3 ले ली गई। तो इरेशनल नंबर, ये वो आदाद नंबर होते हैं जिन्हें PQ की तरफ पर नहीं लिखा जा सकता। मसलन ये 13√√, ये स्पेशल हिस्सा है। ये अंडर रूट का आपको समझ होगा, यानी ये असल में ये दो आदाद है जिनका मल्टीप्लाई 13 है। तो ये जो है ना ये कम्प्लेक्स नंबर है। इस तरह 7 √, 3 ये कम्प्लेक्स नंबर है। तो ये ना Q डैश से ज़ाहिर करते हैं। अच्छा, अब वो जो है ना अगली बात टर्मिनेटिंग फ्रैक्शंस, वो कसरी आदाद यानी फ्रैक्शंस जिनका इशारिये जवाब चंद हिस्सों में मुकम्मल हो जाए। जैसे ये 2/5 है, इसको अगर आप इससे तकसीम करें तो बन जाएगा 0 आएगा, फिर इशारिया 4, यानी ये यहाँ क्लोज हो गए। ये 8 है, ये 0.375, यानी एक हद तक जल्दी क्लोज हो जाते हैं। ये टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन डेसिमल फ्रैक्शन कहलाते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग ये डेसिमल फ्रैक्शन या रिकरिंग का मतलब ये है कि दोबारा वो हिस्से यूज़ हो रहे हैं। वो कसरी है फ्रैक्शन जिनका शुमार या इशारी जवाब चंद से मुकम्मल नहीं मिले बल्कि बार बार दोहरा जाए। मसलन ये 2/9, इसको अगर आप तकसीम करके देखें 0.2222 ये लातादाद है, चलता जाएगा। 4/11 इसको 0.36 ये आगे चलता जाएगा। पाई की वैल्यू है 3.14159265 ये आगे चलता जाएगा। ये अभी मुझे नहीं मालूम कि ये कहाँ तक चलेगा। तो ये जो है ना ये रेकरिंग या नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है। ये आपको ये बताना मतलूब था कि इनका हम जिक्र करेंगे। जब आपको सवाल किया जाता है तो ये लिखा जाता है। जब आपको चीज़ का पता ही नहीं कि ये क्या होती है तो आप सवाल हल नहीं कर सकते, सवाल हल करना मुश्किल है।
तो ये चीज़ें बुनियादी चीज़ें ये आपको याद करनी ज़रूरी है, क्योंकि इसका आम आदमी कहेगा इसका सवाल तो आता नहीं। सवाल ये इस तरह से नहीं आता, सवाल के अंदर जब होता है इल्म होता है। ये यानी एक ज़ुबान होती है जो अल्फाज बोले जाते हैं। अब ये आगे हम सवाल शुरू करते हैं। सवाल नंबर 1 है, निशानदही करें कौन कौन से नंबर रेशनल एंड इरेशनल है। यानी रेशनल यानी इस तरह के, जैसे ये रेशियो के थे वो हमने पहले बताए थे, ये रेशनल और इरेशनल, ये इसमें निशानदही करें। अब ये हमने इसको जो है ना हम आपको समझा दे देंगे, लेकिन अब वो जो है ना आपको जल्दी पता चल जाएगा। ये जो है ना इसमें ये रेशनल है, 1/6, 15/2, 7/3। ये देखें, ये 6 में से 1, 2 में से हाँ ये थोड़ा सा बच्चों के लिए मुश्किल हो गया। ये जो है ना 15/2 का मतलब ये है कि ये जो है ना 2 का पैकेट है, लेकिन ये 2 का पैकेट में जब हम इसको करते हैं वो रेशियो चेंज करते हैं तो ये बन जाता है 7 से ही 7 इंटीग्रल 1/2। यानी इसका मतलब ये है कि 7 कुल पैकेट है। यानी जब हम 15/2 लेंगे, इसका मतलब जब हम इसको तय करेंगे दूसरी तरफ 7 कुल पैकेट है, जिसमें से बाद में कुछ चीज़ें वो 2 के वाले पैकेट हैं 7, उसमें 2 वाले पैकेट में से 1 और ली गई है, तो ये 7 इंटीग्रल 1/2 आ जाएगा। तो ये वो हो गया। तो इसमें अगर आप उसको वो जो उसके 2 के पैकेटों में से कुल लिए गए वो 15 है, तो ये दूसरी तरफ पढ़ सकते हैं। ये 7.25 ये भी रेशनल है। रेशनल इस तरीके से है कि इसको हम 725/1000 लिख सकते हैं, यानी 1000 में से 720। ये तो आपको पता होगा कि इसको वो कन्वर्ट करने के लिए ये जो है ना इसको नीचे बटा लिखते हैं, 1 लिखते हैं, और ये इधर ये जो 0 ये कुछ 1 लिखते हैं, और इशारे के बाद जितने 2 0 वो ज़्यादा उतने 0 डाल देते हैं, तो ये इशारिया ख़त्म कर देते हैं। यानी ये 7.25 725 वो ओवर 1000 हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो ना ये रेशनल नंबर है। ये वो रेशनल नंबर डिफाइंड नंबर होते हैं, यानी इसकी रेशियो डिफाइंड हो सकती है। कि इस वजह से मैंने आगे वजाहत की कि ये डिफाइंड नंबर हो सकते हैं। और ये आगे आ गया अनडिफाइंड नंबर। ये 300 का वो जो है ना ये अकरिंग है, ये इसको रेशनल नहीं कह सकते, इस तरह से क्या है। ये 29 ये भी रेशनल है, रेशियो भी पूरी नहीं बनती, ये आगे कंटिन्यूसली चलते जाएंगे। अगर आप वही इस फॉर्म में भी निकालें, किसी फॉर्म में निकालें, ये रेशनल है, ये अनडिफाइंड है। अब ये सवाल है तो छोटी क्लासों का है, लेकिन क्योंकि किताब में शामिल कर दिया गया है इस वजह से आपको ये सवाल दिया जा रहा है। असल में किताब का मुसन्निफ़ ये चाहता है कि ये आपको पता चले कि ये कैसे है। दर्जेदार कसूर को इशारी में तब्दील करें। ये कसर है 17/25, 19/4, 1557/8, 205/18, 5/18 और 25/38। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं, मुझे एक ने कहा कि आप या तो इंग्लिश में बात करें या उर्दू में। मेरा मतलब ये नहीं था, ना इंग्लिश बिगाड़नी है ना उर्दू, तो मेरा मतलब यह है कि आपको समझा रहा मतलब है। तो आप अपने तौर पर इतनी समझ है, अगर आप इंग्लिश में समझना चाहते हैं अपनी किताब से, मैं इंग्लिश किताब इंग्लिश में समझ लें, उर्दू में समझ लें उर्दू में। मैं जो है ना असल में बात को वाज़ेह करना चाहता हूँ। अब 17/25, तो इसमें ये करेंगे 17 अंदर रखेंगे, 17 आगे इशारिया के बाद डेसिमल डालेंगे। ये आपकी मर्ज़ी है, जितने मर्ज़ी डाल लें, लेकिन वो ज़्यादा डालने भी कोई इतना फ़ायदेमंद नहीं है। अब ये 25 से तकसीम किया तो ये 25 ये गया, ये देखिए ये 17 छोटा है तो 25 तकसीम नहीं होगा, तो हमने ये इधर लिया। इधर हम डेसिमल वाले इलाके में घुस गए। जब डेसिमल के इलाके में घुस गए तो डेसिमल के बाद हमारा इधर अदद आएगा जिस पर ये जाएगा, ये 150, ये 150 गया तो ये आ गया हमारा, इसमें से माइनस करो इसको। अब आप सिंपली 170 समझें, 170 150 गया 20 आया, ये 0 को नीचे उतार लिया, ये आ गया -200, तो ये यानी 0.68 यानी ये आ गया हमारा।
यानी 100 में से फ़र्ज़ के 100 पैसे, 1 रुपये के 100 पैसे, उसमें 68 पैसे। अब हमारा दूसरा है 19/4। 19/4 को हम तकसीम कर दें, 19 को उसी तरह लिखेंगे। ये मेरा जहाँ तक अपना ख्याल है कि मैं इसको बार बार दोहराना नहीं चाहता। ये आप बच्चों ने आपने पढ़ा होगा छोटी क्लासों में, अब छोटी क्लासों वाला काम है, आप खुद इसको देख सकते हैं। तो ये आपके सामने ही है, ये हल किया गया, कोई इतना ये कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं है। इस वजह से मैं ये दोहराना नहीं चाहता, आप खुद ही इस पर तवज्जो दे दें। ये जो है ना 5/8 है, आप देख सकते हैं। ये मैंने एक सवाल समझा दिया, बाकी आप अपने तौर पर खुद देख लें। असल में जो बच्चे सीरियसली समझना चाहते हैं वो अपना कैलकुलेटर, एक नोटबुक, बॉल पॉइंट या कोई पेंसिल अपने पास रखें, ताकि अपने तौर पर साथ साथ हल करके दें। ज़हनी शिन तो आपने करना है। अच्छा, ये दर्जे झैल के बारे में ये सवाल है, ट्रू और फॉल्स, तो तुम जवाब के साथ लिखें। ये कौन सी बातें यानी ट्रू हैं या फॉल्स हैं। ये 2/3 को वो कहा जाता है कि इरेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर है। तो अगर आप ये जो है ना ये इसको अगर आप देखें कि 3 में से 2 पूरी रेशो है, यानी वो 3 का पैकेट है, 2 चीज़ें ली गई, तो ये रेशनल नंबर है बेसिकली, इरेशनल नहीं है। यानी ये बात आपसे पूछी जा रही है और यहाँ ये जवाब देना आपने, फॉल्स या ट्रू, तो ये फॉल्स है। ये जो है ना जब दावा किया जा रहा है कि ये इरेशनल नंबर है, ये क्या बात है, वो फॉल्स है। इसमें पाई इज़ एन इरेशनल नंबर, तो पाई एक इरेशनल नंबर है, ये इसकी वैल्यू 3.142 वगैरह होती है। तो ये आगे अगर आप देखें कि ये वैल्यू आगे ना रुकने वाली होती है, तो वो बेसिकली तो इसको सादा तरीके से 22/7 लिख लेते हैं, तो इसको वो गुजारा कर लेते हैं। तो वो जब 22/7 कर लेते हैं तो वो ट्रू हो जाता है, गुजारा हो जाता है। यानी वो जो है ना वो 7 3 इंटीग्रल 1/7, तो 3 फुल चीज़ें और 1 7। तो आप पाई आप जानते होंगे पाई क्या होती है, 22/7। ये 22/7 ये जो है ना दायरे के मतलब होती है। दायरे का अगर सर्कमफ्रेंस 22 है तो उसका डाया लाजमी तौर 7 होगा। यानी हर दायरे का अगर वो सर्कमफ्रेंस की रेशियो जो 22 और 7 होगी। ये 3 1/9 ये इरेशनल नंबर है, ये इरेशनल नंबर नहीं है, ये जो है ना फॉल्स है। ये रेशनल यानी 9 के पैकेट में से एक ये रेशनल नंबर है, ये बात फॉल्स है। इससे 3/4 टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन, वो टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन मतलब ये इसकी एक हद पर ख़त्म हो जाता है। तो आप देख लें कि 4 7 28 होगा, तो वो जो है ना आगे 2 आएगा, 4 5 20.75 होगा। तो ये जो है ना टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन है, ये जल्दी जवाब आ जाता है, ट्रू है। कि वो 4 5 रिकरिंग फ्रैक्शन, ये भी फॉल्स है। ये 5 8 40.8 आ जाता है, ये भी फॉल्स है। ये रिकरिंग कह रहे हैं, रिकरिंग नहीं है, ये बात फॉल्स है। आगे ये जो है ना ये दर्जे झैल अदाद को नंबर लाइन पर ज़ाहिर करें। ये जो है नंबर लाइन पर ज़ाहिर करना, ये ज़िंदगी में आप कोई काम करेंगे, कोई मेजरमेंट करेंगे, कोई नाप लेंगे, ये बुनियादी चीज़ है। अब आप जब इंडस्ट्री में जाएंगे तो आपको ड्यूटी लगेगी, तो आपको कई टेम्परेचर प्रेशर रीडिंग लेनी पड़ेगी। उसके लिए आपको एक तरीक़ेकार आना चाहिए। इसी तरह से अगर आप कोई पैमाइश करेंगे लकड़ी सी की या माइक्रोमीटर से या कुछ, तो ये दुनिया में यहाँ थोड़ा सा मैं बता दे रहा हूँ, दुनिया में अल्लाह ताला ने ये एक चीज़ पैमाइशों पर रखी है। ये आप देख रहे हैं सैयारे घूम रहे हैं, वो जो है ना सूरज की अगर ज़मीन घूम रही है और सूरज खुद इन सैयारों को ज़मीन और सबको लेकर घूम रहा है, 25,000 साल में वो अपना सर्कट मुकम्मल करता है। वो कुछ आगे पीछे हो सकती बात, लेकिन 25,000 साल के करीब है। तो इसी तरह से ये 365 दिनों में ज़मीन चक्कर लगाती है, तो ये 365 दिन पूरे नहीं हैं।
ये इसके ऊपर कुछ चंद घंटे हैं, इस वजह से चौथे साल 366 दिन कर लेते हैं। तो ये चीज़ें जो है ना मेजरमेंट में, तो ये जब आपको मेजरमेंट आ जाएगी तो आप अच्छे खासे ज़िंदगी में कामयाब शहरी बन सकते हैं। अच्छा, तो ये 2/3 को मेजरमेंट में लिखना है। अब देखें, ये 0 से एक लाइन शुरू होती है, ये 3 है, 3 से आगे तक है, ये 3 तक की मैंने बताई। इसमें से 2 हिस्से सिलेक्ट करने हैं, यानी 3 इंच में से, ये फर्क है, ये 3 इंच है, 3 इंच में से 2 इंच सिलेक्ट करने। अगर 3 सेंटीमीटर है, 3 सेंटीमीटर 2 हिस्से सिलेक्ट करने। तो ये आपने एक लाइन लगानी है, लाइन में से ये नंबर लाइन, ये आपने 0 से राइट साइड को जाना है, ये 2/3 है। अब ये जो है ना फर्ज के ये 1 इंच है, तो इसी का 2/3 अगर निकालना चाहें तो फिर इसके 3 हिस्से करेंगे, तीसरा हिस्सा 2 होगा और 2/3 होगा। एक 3 यूनिट, ये वजाहत भी, ये 3 यूनिट लाइन में 2 हिस्से चुने गए हैं, या एक यूनिट में 3 में से 2 हिस्से दिए गए हैं, ये वजाहत है। अब अगला सवाल है 4/5, -4/5, -4/5। तो माइनस मैंने आपको पहले बताया था, राइट साइड को चलें तो प्लस है, लेफ़्ट साइड को चलें तो माइनस है। तो माइनस का मतलब ये है कि ये इसकी सादा मिसाल ये है, अगर आप अकाउंट्स का एक हिसाब करते हैं अपना, तो एक कापी में लिखते हैं कि आपने कितने लोगों के पैसे देने हैं, कितने लोगों से लेने हैं। तो अगर देने हैं, लेने हैं, उसको प्लस करें क्योंकि आपकी आमदन बढ़ेगी, प्लस में लिखेंगे, और जो देने हैं उसको माइनस में लिखेंगे। तो ये उल्टा हिसाब होगा। इसी तरह से मेजरमेंट में भी ये जो है ना उल्टा हिसाब होता है। तो ये इस तरफ को ये 0 है, 0 से ये 1 है, ये मिकदारें इधर बढ़ती जा रही हैं, ये इधर को कर्सर जा रहा है। तो जबकि उल्टी तरफ आप यहाँ गिने, ये 1 हो गया, ये 2 हो गए, ये 3 हो, 4, यानी उसी तरह से एक 6 यूनिट लाइन, यानी यूनिट से मतलब ये है कि 6 सेंटीमीटर है, 6 किलोमीटर है, 6 मीटर है, 6 सेंटीमीटर है, जो कुछ भी है। तो इसमें क्योंकि वजाहत नहीं की गई, इस वजह से हमने यूनिट लाइन लिखा है। तो आपने यूनिट ले, उसमें से आपने 4 लेने हैं, इस तरफ को 4 लेने हैं, यानी 0 से। तो ये मेजरमेंट 0 से शुमार होगी और ये आपकी होगी। तो इसी तरह से आपका, अगर आपको कोई और टेम्परेचर की, किसी और चीज़ की रीडिंग लेनी होगी तो आपको ये तल्लक ज़रूरी है। ये -4/5, 6 यूनिट लाइन में से 0 से बाईं तरफ के 4 हिस्से। आ गया 1 से 3/4, एक मुकम्मल और फुल के 4 में से 3 छोटे हिस्से। अब ये 1 से 3/4। अब ये इसमें देखें, ये आपका ये फुल है, यहाँ से यहाँ तक, ये 0 से आपने लिया फिर पॉजिटिव है, ये 0 से ये फुल है। आगे आपने ये फुल के में से आपने 10 हिस्से करने हैं, 1 से 3/4, सॉरी 4 हिस्से करने हैं। 4, ये 4 हो गए, यानी अगले ये जहाँ तक कर्सर है 0 से 1 तक, और 1 से यहाँ तक ये 2 है। तो जब 1 सही से 1 पूरा फुल है, और उसके अगला जो है फुल, उसके 4 में से 3 हिस्से करते हैं, ये 4 में 3 हिस्से। ये अब ये मेजरमेंट जिस पर मेरा कर्सर फिर रहा है, ये आप 1 से 3/4 है, ये यूनिट है। ये आपने अगर ये आपने 1 मीटर लिया है तो ये भी 1 मीटर होगा, ये 1 किलोमीटर लिया तो ये भी 1 किलोमीटर होगा। तो ये फासले का है। अगला हमारा सवाल है -2 से 5/8, यानी माइनस को है। तो ये 0 है, 0 से इधर पॉजिटिव स्केल है, इधर माइनस स्केल है। तो माइनस में ये 1 है, ये 2 है। 5/8 का मतलब ये कुल के 8 हिस्से कर रहे हैं। ये 0 से लेकर 8 तक है। ये जो है कंप्यूटर क्योंकि सही तरह से वो वजाहत नहीं हो सकती, तो ये 0 से 1 तक आप इस तरफ को लिख रहे हैं क्यों माइनस है। 8 हिस्से है, ये 8 हिस्से आप गिन सकते हैं। 8 हिस्से में से आपने 5 लेने हैं, ये 4 ले लिए और ये 5 ले लिए, ये 5 ले लिए। ये इसकी मिसाल इसी तरह से है कि ये जो ये आपने सुना होगा सूत्र, 1 इंच में 8 सूत्र होते हैं। तो कहते हैं ये वो 3 इंच 5 सूत्र, तो इसको जो 2 इंच 5 सूत्र, तो ये इसको अगर हम इंच समझे, वो जो है वो 2 वो ये इंच समझे, ये इधर को राइट को है, इधर को लेफ़्ट को क्योंकि माइनस है, तो लेफ़्ट को 2 इंच हो गया। तो ये 5 सूत्र, यानी 8 हिस्सों में से 5 हिस्से। तो ये इंच ये याद रखें, 1 इंच के 8 हिस्सों में से वो 8 हिस्से होते हैं, और 8वां हिस्सा एक सूत्र कहलाता है।
अगला हमारा सवाल है 5वां। ये ज़रा मुश्किल सवाल है। ये 2 सही 3/4, सॉरी ये वो जाने ये मुश्किल है। 2 से 3/4, इसमें आपने पॉजिटिव है कि ये फुल 2 लिए, ये आपने 0 से लिया, फुल 2 लिए। आगे आपने 3/4 यानी 4 हिस्सों में से 3 लेने हैं राइट को, क्योंकि पॉजिटिव है राइट को लेने। तो ये हमने ये 4 किए, यानी ये पैमाइश के ये पैमाइश बराबर है, तो ये 3 हुए। अच्छा, ये सिर्फ से बता दें कि अगर कोई शख्स इसको पैमाना लेकर नाप करेगा तो ये पूरी नहीं होगी, थोड़ी सी कमी बेशी हो सकती है। असल रीडिंग फिर वो ऑटो कैड पर ये बिल्कुल एग्जैक्ट मेजरमेंट करनी पड़ेगी, तो वो ऑटो कैड पर ये काम करना, इधर पेश करना बहुत मुश्किल है, तो आपको समझाना मतलब है। यहाँ ड्राइंग का ये सब्जेक्ट नहीं है। तो ये 2 फुल और ये तीसरा है, तीसरे में से 4 हिस्से करके 3 ले लिए, 2 से 3/4। आगे हमारी फरमाइश है, आपने 5 अंडर रूट को डिफ़ाइन करना है। 5 अंडर रूट दरअसल ये है कि ये अगर 5 × 5 होता तो ये स्क्वायर होता, तो 5 बाहर आ जाता, 5 ही होता। अब ये जो है ना 5 अंडर रूट का अगर आप कैलकुलेटर से निकालें तो ये तकरीबन निकल आता है 2.236, आगे 0.67977, ये लामतना हिस्सा है। तो ये मेजरमेंट लेनी मुश्किल है, यानी इसका मतलब ये है कि 2 तो फुल हो गया, तो बाकी ये जो 36.36 ये है। तो इसका तरीक़ेकार ये वज़ा किया गया है कि आपने ये राइट एंगल ट्रायंगल बनानी है। अगर आप यहाँ ज्योमेट्री आ गई है, राइट एंगल ट्रायंगल बनानी है। अगर इसको 1 लें और ये 2 लें, तो राइट एंगल ट्रायंगल में आप देखेंगे कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू होता है बेस स्क्वायर जमा परपेंडिकुलर स्क्वायर। ये चीज़ परपेंडिकुलर कहलाती है, ये बेस कहलाती है, और इसको हाइपोटेन्यूज कहते हैं। तो यानी हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ये मसला फिथागोरस है, यानी पाइथागोरस थ्योरम है, ठीक। तो अब अगर ये 2 लें और ये 4 लें, तो ये आ गया, यानी इसी फार्मूले के तहत 1 स्क्वायर ये वाला जमा 2 स्क्वायर ये वाला इज इक्वल टू 5 अंडर रूट स्क्वायर, यानी 5 ये आ गया, 1 स्क्वायर जमा 2 स्क्वायर 4, यानी इज इक्वल टू ये यहाँ 5 आना, पूरा 5 आना। लेकिन ये स्क्वायर रही है, तो अगर इसको 1-2 लें तो 5 अंडर रूट, तो ये मेजरमेंट आपकी 5 अंडर रूट बन जाएगी। अब मैंने 5 अंडर रूट आपको समझाने के लिए स्क्वायर लिखा है कि स्क्वायर और वो अंडर रूट मुतजाद चीज़ें हैं। तो ये इसकी वैल्यू अगर अंडर रूट काट दें तो स्क्वायर भी काट दें तो ये वैल्यू 5 है। लेकिन ये क्योंकि अगर मेजरमेंट 1 और 2 लें तो फिर ये 5 अंडर रूट है। अब आपने इस लाइन पर वो 5 अंडर रूट के बराबर लेना है, तो आपने ये राइट एंगल ट्रायंगल बनाएं। अगर ये मेजरमेंट पर, तो यहाँ कंपास का वो परका रखें, लोक रखें और यहाँ से एक कॉस लगाएं। ये कॉस लगाई है, तो ये जो मेजरमेंट आपकी होगी ये होगी 5 अंडर रूट। तो ये मैंने आपको मेथड पूरा बता दिया। यहाँ से आप कंपास रखें, ये जो कॉस होगी तो यानी ये इसके बराबर होगी। ये यहाँ भी लिख दिया, ड्राई लाइन इक्वल 3 यूनिट से 3 यूनिट लाइन लगाएं, यानी 3 यूनिट आपके, ये क्योंकि वजाहत नहीं की गई, 3 यूनिट 3 मीटर 3 सेंटीमीटर 3 इंचज़ हो सकते हैं। कागज़ पर बनानी है तो वो फिर आपको किलोमीटर तो नहीं लग सकते, तो कागज़ पर 3 मीटर भी नहीं लग सकते, छोटे यूनिट होंगे, तो फिर स्केल बनानी पड़ेगी। ड्राई लाइन, ये ज्योमेट्री में काफ़ी बातें समझाएंगे, अभी आप थोड़ा सा इतना ही समझ लें। ड्राई राइट एंगल एज इन फिगर विद परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर है। इट्स हाइपोटेन्यूज विल बी, हाइपोटेन्यूज इसका 5 अंडर रूट निकलेगा। 1 स्क्वायर जमा 2 स्क्वायर इक्वल टू 5 अंडर रूट स्क्वायर, और हाइपोटेन्यूज निकला हमारा 5 अंडर रूट। ड्रा एन आर्क टेकिंग सेंटर O, ये वो सेंटर लिया, 0 लिया, एंड रेडियस इक्वल टू 5 अंडर रूट, यानी हाइपोटेन्यूज के बराबर। तो बोल्ड एरो लाइन इन रिक्वायर्ड, ये जो बोल्ड एरो लाइन है ये रिक्वायर्ड है। अब आगे एक छोटा सा सवाल है, 3/4 एंड 5/9 के दरमियान क्या रेशियो है? ये आसान सा सवाल है। 3/4 जमा 5/9, इसको जमा करेंगे तो तकसीम 2 निकालेंगे, औसत निकालेंगे, जिसको कहते हैं औसत, ये एवरेज। ये इसकी अब मैं एलसीएम लिया, 36 आ गया,
4 9 36, 9 3 27, जमा 9 चौके 36, 4 5 20, ये आ गया आपका 47/36। अब इसको 2 से तकसीम किया तो ये 47/36 47/72 आ गया, यानी दरमियान रेशनल नंबर ये आएगा, बिल्कुल ये औसत आएगा, दरमियान में ये आएगा। आगे सवाल नंबर 6 है, रिकरिंग डेसिमल आदाद को p/q रेशनल में तब्दील करें। ये कुछ आदाद है जबकि PQ समझे जाए। ये वो मैथमेटिक्स के असूल के तहत जब 0.5 के ऊपर ये लकीर लगा दी जाए तो रिकरिंग की निशानी है, यानी ये रिपीट होंगे, ये रिपीटिंग की, ये यानी बार बार रिपीट होंगे, डेसिमल के बाद बार बार रिपीट होंगे। ये ऊपर जो डैश है ये इस चीज़ की निशानी है। नोट हिंसों के ऊपर लकीर दोहराई यानी रिपीट का रियाजी के हिसाब से निशान है, मैथमेटिक्स के हिसाब से ये सिंबल है। तो ये अब इसको हमने रेशो में तब्दील करना, तो ये देखिए 0.5 और लेट x इज इक्वल टू 0.5, इसको x के बराबर सबर करें, देन इट मस्ट बी x इज इक्वल टू 0.5555, ये यानी दोहराया जाएगा। ओनली 5 डिजिट इज़ रिपीटेड। तो अब इसको 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ गया 10x इज इक्वल टू, ये 10 से ये मल्टीप्लाई करेंगे, ये सारा हो गया 5.5555। तो इसको में 10x ये हो गया, इसमें से x से माइनस करेंगे तो आ गया हमारा 0.55, सब्सट्रैक्टिंग बोथ, तो ये हमारा यहाँ आ गया 10x में से x या 9x, और इसमें से जब ये सारा डेसिमल अलग हो जाएगा 5 आ गया। तो ये 5 में x को अकेला करें तो 5/9, ये हमारा जवाब आ गया। इतना मुश्किल सवाल नहीं है लेकिन समझना ज़रूरी है। ये आ गया 0.13, इसको भी हमने रिपीट किया 0.13131313, तो इसमें रिपीट किया जा रहा है। इसको हमने क्योंकि ये 2 इंचे हैं तो इसको 100 से करना पड़ेगा, तो 100x मनफी यहाँ जब 100x करेंगे तो ये सारा 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, डेसिमल यहाँ बन जाएगा, यहाँ कर्सर है, ये डेसिमल यहाँ आ जाएगा। तो ये आ गया 13.131313, और ये मनफी x आ गया, ये वो इसको माइनस करेंगे, तो माइनस करेंगे हमारी आ गई 99x इज 13, और x इज इक्वल टू अकेला करें 13/99, ये आ गया 13/99, और ये आ गया हमारा 0.67 है, और x इज इक्वल टू 0.67, देन इट विल बी, यानी इसको भी 2 है 100 से करेंगे, तो देन ओनली 67 इज डिजिट इज़ रिपीटेड, 100x 67, यानी ये डेसिमल यहाँ बन जाएगा 67.676767, और ये इसमें से x माइनस करेंगे ये वाला, तो ये आ गया 0.676767, तो ये आ गया 99x 067, और x 67/99, x 67/99, ये हमारा जवाब आ गया। आप इसको प्रैक्टिस करके देखें अपने तौर पर, क्यों मैथ प्रैक्टिस मांगता है, मैथ और कंप्यूटर दोनों प्रैक्टिस मांगते हैं, और दोनों की अपनी जगह पर अहमियत है। मौजूदा साइंस में वो साइंस पढ़ने के लिए मैथमेटिक्स बहुत ज़रूरी है, और जनरल वर्क के लिए कंप्यूटर सीखना भी ज़रूरी है। इसके साथ ही एक तीसरी चीज़ की अहमियत है जो मैं अभी आपको बता दूं, वो है ड्राइंग। ड्राइंग इंजीनियरिंग की ज़ुबान है और मैथ साइंस की ज़ुबान है, और कंप्यूटर जो है ना वो मुख्तलिफ़ किस्म की टेक्नोलॉजी की ज़ुबान है। थैंक यू वेरी मच।